हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो है पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में बातें करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पासपोर्ट होता है वह जो है आपका जो देश है, जिस देश के आप सिटीजन्स हैं, वह आपको जारी करके यह बताता है कि इस व्यक्ति का ये नाम है, इसका ये पहचान है, फ़ोटो ये है, और जो है उसकी जो आइडेंटिटी से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में बताती है। क्योंकि वीज़ा जो है वह आपको कंसेंट देता है वह देश, जिस देश में आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, जिस देश में आप जो है कुछ काम करने के लिए जाना चाहते हैं, या उस देश में आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो देश जो है आपको वीज़ा जो है ग्रांट करती है। तो ये जो पासपोर्ट और वीज़ा दोनों का संबंध इंटरनेशनली जो है मूवमेंट से है, लेकिन अंतर ये है कि पासपोर्ट जो है वह देश जारी करेगा जिस देश के आप सिटीजन्स हैं, जिस देश के आप नागरिक हैं, लेकिन वीज़ा वो देश को जारी करेगा जो देश में आप जाना चाहते हैं, जहां पर आपको जाने की इच्छा है, चाहे वो वर्क के उद्देश्य से, विजिट के उद्देश्य से, एजुकेशन के उद्देश्य से, या आप जो है अन्य उद्देश्य से जो है जाना चाहते हैं। तो उसी पर हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। क्या लिखा है, कहता है क्या कि ए पासपोर्ट एंड वीज़ा सर्व्स डिफरेंट रोल्स इन इंटरनेशनल ट्रेवल, कि जो पासपोर्ट है और जो वीज़ा है सर्व कर रहा है डिफरेंट रोल्स, अलग अलग रोल को इंटरनेशनल ट्रेवल में, जो अंतर्राष्ट्रीय आपका जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में ये अलग अलग रोल अदा करता है। तो पहले जो हम लोग बातें करेंगे वह पासपोर्ट पर बातें करेंगे, तब जाकर के हम लोग वीज़ा पर बातें करेंगे। तो पासपोर्ट क्या है, कहता है पासपोर्ट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यह जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय ए कंट्री टू इट्स सिटीजन्स, ये इशूड किया जाता है, ये निर्गत किया जाता है किसी देश के द्वारा इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिकों को, यहाँ पे इट्स सिटीजन्स लिखा है। वह जो पासपोर्ट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है अपने सिटीजन्स के लिए इशू किया जाता है, जिसमें कि उस सिटीजन्स को के लिए अलाउ करता है कि भाई आप इंटरनेशनली टूर कर सकते हैं। ठीक है, कहता है अलाउइंग देम टू ट्रेवल इंटरनेशनली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आप मूव कर सकते हैं, घूम कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, उसके लिए जो है ये अलाउ करती है वह देश जिस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहते हैं। तो जिस देश का आप सिटीजन्स हैं वह देश आपको ऑफिशियली जो है एक डॉक्यूमेंट जारी करता है जिसको हम लोग पासपोर्ट कहते हैं, और वो पासपोर्ट में जो है आपको अलाउ करता है कि आप विदेश जो है घूम सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें पॉइंट है, कहता है कि इट कन्फर्म्स द ट्रेवलर्स, ये जो है ट्रेवलर्स को कन्फर्म्स करता है किस चीज़ का, आइडेंटिटी की और नेशनलिटी की पहचान देता है। भाई आप रघुवीर मंडल हैं, आप भोलेनाथ मंडल हैं, या आप जो है फलना मिश्रा है, या फलना दुबे हैं, या फलना आप राम है, तो ये जो आपका जो है ये आइडेंटिटी जो है कंफर्म करता है ट्रेवलर्स का कि आपकी ये नाम है, ये जेंडर है, और जो है आपका फोटो उसमें रहता है। दूसरा है नेशनलिटी का। नेशनलिटी का मतलब हो गया आपकी जो नागरिकता है उस चीज़ के बारे में, आपकी राष्ट्रीयता के बारे में कहता है, आप इंडियन हैं, एक चाइनीज़ हैं, एक भूटानीज हैं, एक नेपालीज हैं, उसके बारे में। तो कहता है विथ डिटेल्स, और इसमें जो डिटेल्स रहता है, क्या क्या डिटेल्स में रहता है, विथ डिटेल्स देयर नेम, उनके जो होते हैं नाम होते हैं, उसका उनका जो डेट ऑफ बर्थ है जिससे एज की पता चले वो रहता है, उसका फोटो रहता है जो व्यक्ति को पहचान सके, रिकॉग्नाइज कैसे हो सकता है, और पासपोर्ट का नंबर्स होता है पासपोर्ट्स में। नेक्स्ट जो है पासपोर्ट में कहता है इट इज नीडेड, मतलब इट इज नीडेड टू एंटर एंड लीव मोस्ट कंट्रीज, कहता है यह जरूरत पड़ता है अधिकांशतः देश में एंटर करने के लिए और उस देश को लीव करने के लिए भी, लीव करने के लिए भी चाहिए और एंटर करने के लिए भी चाहिए। तो एंटर करने का तात्पर्य हुआ उस देश में प्रवेश करने के लिए भी जब जाएंगे तो उसके लिए भी चाहिए आपको, और जब देश को छोड़ेंगे तो
तो उसके लिए भी चाहिए आपको पासपोर्ट चाहिए। मोस्ट कंट्रीज, अधिकांशतः देशों में, बट डज नॉट ऑटोमेटिकली ग्रांट परमिशन टू एंटर द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द कंट्री। कहता है कि ये चाहिए, लेकिन यह डज नॉट ऑटोमेटिकली, यह ऑटोमेटिकली जो है ग्रांट परमिशन नहीं करता है कि किसी खास स्पेसिफिक रीजन में आप चले जाएं, बल्कि आपको फिर से इसके बाद जो है आप पासपोर्ट लेने के बाद फिर तब जा कर के आप जो है जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसके लिए वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तब आप जा कर के क्या करेंगे, उस देश में आप घूमने के लिए जाएंगे। अब हम लोग जो बातें करेंगे वीज़ा पर बातें करेंगे। वीज़ा क्या है? तो वीज़ा है कि जिस देश में आप जाना चाहते हैं वो देश जो है आपको ऑथराइज करता है कि नहीं आप मेरे देश में आइए, उसी को हम लोग वीज़ा कहते हैं। कहता है कि वीज़ा इज एन ऑफिशियल ऑथराइजेशन एडेड टू द पासपोर्ट। ये जो पासपोर्ट में ऐड किया जाएगा कि भाई ऑथराइज कर दिया गया, भाई आपके पास पासपोर्ट है, उसी के आधार पर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे किसी दूसरे देश में, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसमें एडिट करेगा पासपोर्ट दैट परमिट, जो परमिट्स करेगा पासपोर्ट होल्डर को, जो पासपोर्ट होल्डर है उसको उस देश में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए, स्टे में ठहरने के लिए, और लीव ए फॉरेन कंट्री, और फॉरेन कंट्री फिर दूसरे देश में आप वहाँ से जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी जो है वीज़ा आपको देती है। उसके हिसाब से आप परमिशन से हिसाब से आप लीव करते हैं। तो ये जो है आपका वीज़ा का फंडा है। कहता है कि वीज़ा आर इशूड बाय द कंट्री टू ट्रेवलर विशेष टू विजिट एंड कैन कैरी वेरी इन टर्म्स ऑफ पर्पोज, फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट, वर्क, स्टूडेंट वीज़ा एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे। कहता कि वीज़ा जो है इशूड किया जाता है कंट्री के द्वारा टू ट्रेवलर को विशेष टू विजिट, जो कि जहाँ आप जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, एंड कैन वेरी, और ये जो है वेरी होता है इन टर्म्स ऑफ पर्पज, ये जो है बदलाव रहता है, इसमें वेरीज होता है किस उद्देश्य से जाते हैं। जैसे टूरिस्ट के लिए जाइएगा, वर्क के लिए जाइएगा, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाइएगा, या ड्यूरेशन ऑफ स्टे के लिए जाइएगा। तो इस तरह के सब में उसमें डिफरेंट वो मेंशन करता है कितना दिन किसके लिए आप जा सकते हैं, कितना दिन के लिए आपको वीज़ा दिया जा रहा है। ये हो गया वीज़ा जो है जिस देश में जाना चाहते हैं वो देश आपके इशूड करेगा और आपके पासपोर्ट में वो ऐड होगा कि भाई फलना जगह हम जाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पर विजिट करने जाएंगे, जिसमें कि आपका टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है, वर्क वीज़ा हो सकता है, या स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कहता है सम कंट्रीज ऑफर वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब कुछ कंट्री जो है ऑफर करता है कि आप जो है बिना वीज़ा के भी आ सकते हैं फॉर शॉर्ट विजिट्स टू पासपोर्ट होल्डर्स ऑफ सर्टेन कंट्री। कुछ खास देश के जो पासपोर्ट होल्डर है उसको कहता है कि भाई आप बिना वीज़ा के भी इतना दिन तक के लिए आप आ सकते हैं, बट लेकिन ए वीज़ा इज टिपिकली रिक्वायर फॉर एक्सटेंडेड स्टेज, लेकिन जब फिर से उससे ज़्यादा आप स्टे करेंगे तो उसके लिए आपको रिक्वायर होगा वीज़ा की। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करेंगे, या रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में जब जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये बात है। लेकिन कुछ कंट्री जैसे भारत का जो संबंध है नेपाल के साथ, भारत का संबंध जो भूटान के साथ है, तो वहाँ पर जो है ना आपको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है मूवमेंट के लिए, केवल आप आधार कार्ड या आपकी जो वोटर आईडी कार्ड, आइडेंटिटी पहचान होना चाहिए इंडिया का, तो उसके बेसिस पर आप नेपाल और भूटान जा सकते हैं। क्योंकि नेपाल और भूटान के साथ हमारा जो ट्रीटी हुआ है, जैसे नेपाल के साथ 1950 में ट्रीटी हुआ है, भूटान के साथ 1949 में जो ट्रीटी हुआ पीस ट्रीटी, उसके बेसिस पर जो है ना हम लोगों का इस तरह से मैत्रिक संबंध है कि हम लोग जो है नेपाल या भूटान जो जाएंगे तो वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड देखता है, उसके आधार पर आप भूटान में एंट्री कर सकते हैं। वैसे नेपाल में जाइएगा, बॉर्डर पर दिखा दीजिएगा अपना आधार कार्ड, उसके आधार पर आप विजिट कर सकते हैं, नेपाल घूम सकते हैं। कहता इन शॉर्ट ए पासपोर्ट आइडेंटिफाइज यू, कहता कि शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि कहता पासपोर्ट जो आइडेंटिफाई करता है आपको,
कि आप किस कंट्री के सिटीजन्स हैं, एज यू सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। और जबकि जो वीज़ा है, वीज़ा ए परमिशन, ये एक तरह से परमिशन है, इजाज़त है, ग्रांटेड बाय अनदर कंट्री टू इंटर, दूसरे कंट्री के द्वारा जो ग्रांटेड किया जाता है कि भाई आप जो हमारे यहाँ एंटर कीजिए, प्रवेश कीजिए, उसके लिए। तो ये जो डिफरेंसेस था वीज़ा और पासपोर्ट पर, इसको हम लोगों ने माइन्यूटली जो है देखा। तो ओवरऑल यही देखा कि पासपोर्ट वो देश जारी करेगा जिस देश के आप नागरिक हैं, और वह एक पहचान देता है कि भाई हमारे देश के नागरिक हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ फलना है, इसका फोटो ऐसा है, इसका नाम ये है, ये इतना वर्ष के हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ से। तो ये चीज़ें जो है जारी करता है आपका कौन, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश की जो अथॉरिटी है वो जारी करता है आपको पासपोर्ट। और वीज़ा वो देश जारी करेगा जहाँ पर आपकी इच्छा है कि हम जो घूमने के लिए जाएं, कमाने के लिए जाएं, या हम वहाँ पढ़ने जाएं, तो जिसको स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं। यही था। धन्यवाद।